Bismillahirrahmanirrahim. This is me Sabah Ashraf. I am your English instructor. Hope you are doing great. आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ एवरीवन। जुमलों में ये लफ्ज दो से ज्यादा अशखास या एशिया के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ वाहिद फेल मीन्स सिंगुलर वर्ब लगता है। फॉर इंस्टेंस, लड़कियों में से एक पास हो गई है। Everyone of the girls has passed. Everyone के साथ हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। Everyone of the girls has passed. हर कोई जा सकता है। Everyone is free to लीव। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज ऑफ ईदर और नीदर। ईदर और नीदर को हम आइदर और नाइदर भी पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट था कि ईदर, नीदर, आइदर, नाइदर ये ब्रिटिश और अमेरिकन का इसमें डिफरेंस है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ईदर और नीदर को भी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा जा सकता है और आइदर और नाइदर को भी हम दोनों लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। अब ईदर के मायने क्या है? दो में से कोई एक। और नीदर के मायने क्या है? दो में से कोई भी नहीं। ये दोनों वर्ड जो हैं वो दो लोगों के लिए ही यूज होते हैं। ईदर के मायने है दोनों में से एक। पॉजिटिव जुमलों में लफ्ज ईदर दो में से एक चीज या एक शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन, मैं दोनों में से किसी लड़के को भी पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक ईदर ऑफ द टू बॉयज। और इसको हम इस तरह के सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से। दोनों की बात हो रही है, दोनों तरह से कसूर आप ही का है। इन ईदर केस यू आर टू ब्लेम। नेक्स्ट हमारे पास है नीदर। नीदर के मायने है दोनों में से कोई भी नहीं। लोग दो ही हैं, लेकिन ईदर को हमने पॉजिटिव जुमलों में यूज करना है और नीदर को हमने दोनों में से कोई भी नहीं नेगेटिव जुमलों में यूज करना है। नेगेटिव जुमलों में ये लफ्ज दो से ज्यादा अफराद या एशिया के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल से हम समझते हैं, दोनों में से कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं, मतलब दोनों में से कोई एक भी पसंद मुझे नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? आई लाइक नीदर ऑफ द टू बॉयज। नॉट को हम नीदर में ही कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, किसी तरह भी। इसमें आप नीदर का आप यूज कर सकते हैं। वैसे नीदर का यूज हम दो में से किसी के लिए भी नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है किसी तरह भी मुझ पर इल्जाम नहीं आता। इन नीदर केस आई एम टू ब्लेम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज ऑफ द फ्यू, आ फ्यू एंड फ्यू। द फ्यू जुमले में किसी खास तादाद को जाहिर करता है। सबसे पहले आप फ्यू और लिटिल का डिफरेंस समझ लें कि फ्यू जो है वो हम तादाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि लिटिल जो है वो हम मिकदार के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम हाउ मैनी और हाउ मच को एक को मिकदार के लिए और एक को तादाद के लिए यूज करते हैं, लेकिन मतलब दोनों का सेम है। इसी तरह लिटिल को हम मिकदार के लिए और फ्यू को हम तादाद के लिए यूज करते हैं। अब हम दा फ्यू, आ फ्यू और फ्यू के मीनिंग्स को समझते हैं। दा फ्यू जुमले में किसी खास तादाद को जाहिर करता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, कुछ लड़के जो वहां थे वो भाग गए। कुछ खास लड़के थे जो वहां खड़े थे, वो भाग गए। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? द फ्यू बॉयज दैट वर देयर रैन अवे। अब हमने लास्ट टाइम भी एक एग्जाम्पल की थी कि वो खास लड़की जो दूसरों की मदद करती है। सबा के साथ हम दा नहीं यूज कर सकते। अगर सबा खास है, वो एक खास लड़की है जो इंग्लिश पढ़ाती है, या वो एक खास लड़की है जो मोहल्ले में लोगों की मदद करती है, तो उसके साथ हम दा का यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये वो खास लड़के हैं जो भाग गए हैं। एक ग्रुप में खड़े हुए थे वो खास लड़के जो भाग गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम समझते हैं, वो थोड़े से रुपए जो मेरी जेब में थे मैंने खर्च कर दिए हैं। आई हैव स्पेंट द फ्यू रुपीज दैट आई हैड इन माई पॉकेट। वो कुछ खास रुपए थे जो मेरी पॉकेट में थे, वो मैंने खर्च कर दिए हैं। अब आ फ्यू का मतलब है चीजों को गिनने के लिए इस्तेमाल होता है। आ फ्यू कुछ के मायनों में इस्तेमाल होता है। जुमले में ये लफ्ज कलील तादाद मतलब थोड़ी सी तादाद के लिए इस्तेमाल होता है। फरजाना कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही है। फरजाना इज गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज। आ फ्यू का मतलब है कुछ और दा फ्यू का मतलब है कुछ वो कुछ खास लड़के या वो कुछ खास अमाउंट जो मैंने खर्च कर ली है। और फ्यू का मतलब है तकरीबन ना होने के बराबर। इन तीनों के आप मतलब समझ लें, फिर हम इनके साथ साथ सेंटेंसेस बनाते हैं। फरजाना चंद दिनों के लिए कहीं जा रही है। फरजाना इज गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज। मैं चंद माह बाद वापिस लौट आऊंगा। आई शैल बी बैक इन अ फ्यू
months। और हार्डली फ्यू को हम तकरीबन नहीं की सेंस में यूज करते हैं, मतलब ना होने के बराबर, मेरे दोस्त ना होने के बराबर हैं। आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स, ईमानदार लोग तो तकरीबन नापैद हो चुके हैं। देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु आर ऑनेस्ट। द फ्यू, आ फ्यू और फ्यू की तरह द लिटल, आ लिटल और लिटल के भी सेम माइनिंग है। अब हम इसका यूज देखते हैं। द लिटल की माइनिंग है थोड़ा सा, वो सारा का सारा, मतलब वो थोड़ा सा, वो हास थोड़ा सा जो जग में था वो पी लिया गया, वो हास दूध जो जग में था वो पी लिया गया है। वो थोड़ा था, ये ज्यादा था, ये कंसीडर नहीं होगा। लेकिन अगर हम हास मिकदार की बात करेंगे तो वो हम द लिटल का यूज करेंगे। द लिटल की मायनी है थोड़ा सा या वो सारा का सारा। जुमले में ये लफ्ज मुस्बत या मनफी मिकदार को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो थोड़ा सा दूध जो जग में था वो भी आप पी गए हैं। यू हैव ऑल्सो ड्रंक द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द जग। यू हैव ऑल्सो ड्रंक द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द जग। वो इक्का दुक्का बादल जो आसमान पर थे गायब हो गए हैं। वो एक या दो वो हास बादल थे जो आसमान पर थे, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? द लिटिल क्लाउड्स दैट वर इन द स्काई हैव डिसअपियर। नेक्स्ट हमारे पास है आ लिटिल, जिन चीजों को गिना ना जा सके इसके साथ इस्तेमाल होता है। फॉर इंस्टेंस, मेरे पास इल्म थोड़ा ही है, आई हैव आ लिटल नॉलेज। और अगर हम कहें कि इल्म ना होने के बराबर है तो हम क्या यूज करेंगे? लिटिल। इसने मुझे थोड़ा सा खाना दिया, ही गेव मी आ लिटिल फूड। लिटिल को तकरीबन नहीं या ना होने के मायनों में इस्तेमाल करते हैं। मसलन, मेरे पास तो पैसे ना होने के बराबर हैं, आई हैव जस्ट लिटिल मनी। मेरे पास कोई रुपया नहीं मगर मैं खुश हूँ, आई हैव लिटिल मनी बट आई एम हैप्पी। इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट notification bell so you won't miss any new future explorations with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.